आज हम जानेंगे चार्जिंग बेस को क्लीन कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक ट्रैक दिया है, सबसे पहले आपको ट्रैक को निकाल लेना है। इसमें जो डस्ट वगैरह है आपको ये क्लीन कर लेना है। आप इसे धो सकते हो, ये धो के वापस से इंस्टॉल कर देना है। अंदर की तरफ भी एक ये दिया हुआ है, आप यहाँ से हल्का सा उठाएंगे तो ये निकल जाता है बाहर की तरफ। तो इसमें ज़्यादातर जो धूल मट्टी चिपक जाते हैं आपको ये धो लेना है, जो प्रॉपर क्लीन कर लेना है सब जो लगे हुए हैं। वापस से क्लीन करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। और जो नीचे का डस्ट वगैरह जो यहाँ पे है, आपको एक एप्लीकेशन के अंदर एक बेस स्टेशन क्लीन करने का ऑप्शन है। अगर आप वहाँ से प्रेस करोगे तो जो आपका डिवाइस से बाहर आ जाएगा, ऊपर से एक पानी गिरेगा गर्म। आपको फिर जो ब्रश है ना प्रॉपर यहाँ पे घुमाना चारों साइड, ताकि जो डस्ट है वो क्लीन हो जाए प्रॉपर। और फिर जो गंदा पानी है वापस से ऊपर खींच लेता है। वापस से इसे इंस्टॉल करना है, सेम पोजीशन पे रख देंगे तो यहाँ से इंस्टॉल होता है। अगर आपको जो डस्ट बैग है वो एम्प्टी करना है तो यहाँ से आपको बाहर की तरफ इसे खींचना है, तो यहाँ से ये निकल जाता है। इसमें आपको एक जो डस्ट बैग दिया है यहाँ पर दिया गया, आप इसे बाहर निकाल के एम्प्टी करके यूज कर सकते हो। अगर आपने एम्प्टी कर लिया है तो आप वापस से इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ से इंस्टॉल हो गया। और इसमें जो लिक्विड है फ्लोर क्लीनर जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर दिया गया। अब मान लीजिए ये खाली हो जाता है तो आप इसे रिफिल करके वापस से यूज कर सकते हो। जो भी लिक्विड आप इसमें भर दीजिए, वापस से यहाँ पे हल्का सा रख के प्रेस कर देंगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। अभी इसको आपको रीसेट करना है। हम आगे एप्लीकेशन में आपको बता दें कि जो फ्लोर क्लीनर है वापस से इंस्टॉल करने के बाद रीसेट कैसे किया जाता है। अभी आपको ये यहाँ से लगा देना, हल्का सा प्रेस करेंगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको दो वाटर कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। जो पहला कंपार्टमेंट है साफ पानी के लिए दिया गया है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई लिक्विड नहीं डालना, ध्यान दीजिएगा। लिक्विड के लिए आपको अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है। इसमें अगर आप पानी भरना चाहते हो तो आप जो लेवल है आप यहाँ तक पानी को भर सकते हो। अगर आपका पानी का वाटर लेवल जो है कम होता है तो आपको मोबाइल में इंडिकेट करता है, चीज़ यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर दिया हुआ है। आपको पानी भरने के यहाँ से हल्का सा ढक्कन ऊपर की तरफ करेंगे तो ओपन हो जाता है यहाँ से। और अगर ठीक आप ऊपर की तरफ बगल में आते हो तो जो इसका वाटर कंपार्टमेंट बेस्ट वाटर है कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसे अगर आप एम्प्टी कर लीजिए, अगर आपको वापस यूज करना तो इसे प्रॉपर क्लीन कर लीजिए। लिक्विड वगैरह ऐसा कुछ रहेगा तो आप इसे एक बार धो लीजिए, ताकि इसमें से किसी भी प्रकार का कोई स्मेल ना आए। अगर आपका जो बेस्ट वाटर टैंक अगर आप भर जाता है तो ओवरफ्लो ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कटआउट दिया गया है, ताकि जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो ना हो। तो एक कटआउट है इसके अंदर, आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी इंडिकेट करेगा। वापस से इंस्टॉल करना रहेगा, आपको हल्का सा प्रेस करेंगे, यहाँ से ये लॉक हो गया। तो बेसिकली ये था कि आपको बेस स्टेशन को क्लीन कैसा करना है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और इसमें एक सेंसर भी दिया है। कभी कभी आप कपड़े से यहाँ भी साफ कर दीजिएगा, नीचे की तरफ ठीक आएंगे तो यहाँ पर एक सेंसर दिया है। अभी दोस्तों हम डिवाइस की तरफ चलते हैं। अगर डिवाइस के फ्रंट साइड में आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक डस्ट कंपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि आपको क्लीन करना रहेगा। यहाँ पे हल्का सा प्रेस करके ऊपर की तरफ अगर आप उठाते हो तो यहाँ से निकल जाएगा। इसमें एक फिल्टर दिया गया है जो कि आपको क्लीन करना है। आप यहाँ से हल्का सा उठाएंगे तो इसका जो डस्ट बॉक्स का ढक्कन है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फिल्टर क्लीन करना है। जैसा कि यहाँ पे धूल मट्टी वगैरह बैठ जाता है तो आप इसे प्रॉपर क्लीन करके धो के आप वापस से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप धोते हो तो इसे सुखा दीजिए, ताकि जो डस्ट मट्टी वगैरह है वापस आप यूज करने के टाइम पे इसमें चपक ना जाए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डस्ट बॉक्स को एम्प्टी करना है या फिर इसको क्लीन करना है या फिर आपको वॉश करना है तो आप यहाँ से एक ब्रश आता है डिवाइस से, अपने ब्रश से आप इसको क्लीन करके धो सकते हो। धो के आप सुखा दीजिए, उसके बाद ही यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हल्का सा रख के प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। इंस्टॉल करना है सेम वैसे रख के आपको हल्का सा प्रेस करना है, यहाँ से लॉक हो जाएगा। और अगर आप ठीक पीछे की तरफ आते हैं डिवाइस के तो आपको यहाँ पर दो मॉप होल्डर मिल जाएंगे, जो मैग्नेटिक। आप यहाँ से हल्का सा प्रेस उठाएंगे ऊपर की तरफ तो ये निकल जाता है दोनों भी। और अगर आपको मॉप क्लोथ क्लीन करना है, आप यहाँ से हल्का सा उठाएंगे तो ये वेलक्रो दिया है, आप चपका रहता है, आप यहाँ से ये निकाल सकते हो। आप इसे नॉर्मली वॉशिंग मशीन में फिर मैनुअली हाथ से धो के सुखा के यूज कर सकते हो। आपने धो दिया सुखा दिया, आपको यूज करना वापस से यहाँ पे हल्का सा ये रख के आपको प्रेस करेंगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। आप इसे वापस से रखेंगे तो मैग्नेटिक वापस से चपक जाता है। और ठीक अगर आप बीच में आते हैं तो यहाँ पर एक इसका जो
मेन ब्रश बोल सकते हो या फिर इसको रोलर ब्रश बोल सकते हो, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको 2 एरो अंदर की तरफ दिए हैं, आपको हल्का सा प्रेस करना है और इसको ऊपर उठाना है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो आप यहाँ से हल्का सा उठाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। जो बाल वगैरह फंसे रहते हैं आपको क्लीन करना है। एक डिवाइस के साथ में ब्रश आता है, इसमें ब्लेड भी आपको दिया गया, आप यहाँ से कटिंग करके बाल वगैरह निकाल सकते हो। साइड में जो एजेस में जो बाल वगैरह फंस रहे हैं आप यहाँ से हल्का सा खींचेंगे तो ये निकल जाता है, दोनों साइड का निकल जाता है। यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो। अगर आप क्लीन कर दिए हो, आपको इंस्टॉल करना है तो जो ध्यान दीजिएगा जो स्क्वायर है ना, वो ठीक यहाँ पे एक पॉइंट है मोटर की साइड में, आपको ये यहाँ पे डालना है तो इजीली ये बैठ जाएगा। अभी जैसा कि ये बैठ गया, आपको सेम पोजीशन पे रख के इसका जो कवर है वो रख के सिर्फ प्रेस करना है, यहाँ से लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइड में आते हैं तो जो साइड ब्रश यहाँ पर दिया गया है, इसमें कभी कभी बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह है तो आप यहाँ से खोल के से आप क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि बाल वगैरह फंस जाते हैं कभी कभी। और ठीक, अगर आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक इसका व्हील दिया गया है। कभी कभी जो बाल वगैरह है यहाँ भी फंस जाते हैं, तो अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो या ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से हल्का से इसे प्रेस करते ऊपर की तरफ तो यहाँ से निकल जाएगा। तो जो बाल वगैरह है आप यहाँ से इसे बाल वगैरह निकाल सकते हो, जो फंसे रहेंगे साफ कर सकते हो आप इसे हल्का सा रख के। अगर आप ज़्यादा जाम वगैरह चल रहा है तो आप इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह डाल दीजिए ताकि वो फ्री हो जाए। हल्का सा रख के प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाता है, लेकिन इसमें से आवाज़ आएगा जब ये आप लॉक करोगे तो वो ध्यान दीजिएगा कि लॉक हो गया है। ठीक, अगर आप साइड में आते हैं तो यहाँ पर सेंसर्स दिए गए हैं इसके, जो आपको सॉफ्ट कपड़े से क्लीन करना है, सूखे कपड़े से। दो यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। और अगर आप ठीक साइड में आएंगे तो यहाँ पर इसका जो मेन सेंसर दिया है, कैमरा है, आपको ये क्लीन करना है हल्का सा रख के कपड़े से, सूखे कपड़े से क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे साइड में भी एक सेंसर दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक सेंसर दिया हुआ है। और जो मशीन के सेंसर्स दिए गए हैं उनको क्लीन कैसे करना है, उनको सॉफ्ट और सूखे कपड़े से क्लीन करना है। जैसा कि ऊपर की तरफ आप आएंगे तो इसको LDS सेंसर बोलते हैं, लेजर डिस्टेंस सेंसर। इसे आप सूखे कपड़े से क्लीन कर सकते हो। और अगर आप सामने की तरफ आते हो तो इसका कैमरा है वो, अगर आपको 2 सेंसर साइड में मिल जाते हैं और सामने की तरफ सेंसर को क्लीन करना है। और ठीक, अगर आप पीछे की तरफ आते हो इसका चार्जिंग सेंसर दिया है, यहाँ पर आप इस कपड़े से क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पर जो एजेस सेंसर है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप इसे क्लीन कर सकते हो सूखे कपड़े से। और अगर आप बैक साइड में आते हो तो यहाँ पे कुछ सेंसर दिए हैं, ग्राउंड लेवल सेंसर बोलते हैं जिन्हें, या क्लिप सेंसर बोल सकते हो आप, तो आप इन्हें क्लीन कर सकते हो सूखे कपड़े से। और